हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल होने वाले डायनामाइट शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है। पर कल के डायनामाइट शो का प्रीव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का डायनामाइट शो AEW कंपनी का स्पेशल डायनामाइट शो होने वाला है, क्योंकि कल का डायनामाइट शो AEW के यूजुअल नेटवर्क यानी कि TNT नेटवर्क से मूव होकर TBS नेटवर्क के ऊपर जाने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल का डायनामाइट शो AEW कंपनी का एक सीजन प्रीमियर डायनामाइट शो है, जहां पर हमें AEW अपना नेटवर्क चेंज करती हुई दिखाई देने वाली है। इसीलिए हम कल के डायनामाइट शो के लिए कुछ बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जहां तक बात है उस पहली चीज की जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है AEW कंपनी मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि लूचा ब्रोस अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर जुरासिक एक्सप्रेस के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस बेसिकली इस मैच के लिए कोई बहुत ही बड़ी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि लूचा ब्रोस के AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद जुरासिक एक्सप्रेस ने 1 by 1 मैचेस जीते हैं और अब जुरासिक एक्सप्रेस टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। इसलिए जुरासिक एक्सप्रेस AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। और टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद हम एक टाइम के लिए जुरासिक एक्सप्रेस और लूचा ब्रोस ये दोनों एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर इन दोनों टैग टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था, इसलिए दोनों ही टैग टीम्स अपना मैच हार गई थी। पर अब इस बार ये दोनों ही टैग टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाली है, इसीलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और आपको तो पता ही होगा कि लूचा ब्रोस बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हैं, पर बहुत ही बढ़िया मैचेस देने के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जंगल बॉय कई बार रे फिनिक्स के लेवल मैच कर सकते हैं। इसीलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर रे फिनिक्स और जंगल बॉय की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मैं होप कर रहा हूँ कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि लूचा ब्रोस ये मैच जीतने वाले हैं और ये मैच जीतकर लूचा ब्रोस अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जुरासिक एक्सप्रेस के लिए AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए सही टाइम है। इसीलिए मेरे हिसाब से मैच जीतकर अपने टाइटल्स रिटेन करके स्टिल रहेंगे AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोस। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जेड कारगिल रूबी सोहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जो कि AEW कंपनी के TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल्स है। और इस टूर्नामेंट का एक मैच जीतकर रूबी सोहो और जेड कारगिल ये दोनों ही सुपरस्टार सभी इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है, जहां पर फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर TBS वुमेन चैंपियनशिप क्राउन करने के लिए जेड कारगिल रूबी सोहो को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस बेसिकली इस मैच के लिए कोई बड़ी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये मैच एक टूर्नामेंट का मैच है और टूर्नामेंट के मैचेस के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं होती। और माना कि दोनों ही सुपरस्टार्स टूर्नामेंट के सभी मैचेस जीतकर फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, पर हमें फिर भी लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर रूबी सोहो और जेड कारगिल के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला था, जहां पर जेड कारगिल रूबी सोहो को देखकर भाग गई थी। लेकिन इस बार जेड कारगिल को भागने के लिए रास्ता नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जेड कारगिल और रूबी सोहो के बीच में मैच कितना बढ़िया मैच होता है और हमें इस मैच के अंदर कौन डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, जेड कारगिल या फिर रूबी सोहो। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली हमें इस मैच के आखिर में मर्सिडीज मार्टिनेज इस मैच के अंदर इंटरफेयर करती हुई दिखाई दे सकती है और शायद इसी का फायदा उठाकर जेड कारगिल ये मैच जीत जाएंगी और जेड कारगिल बन जाएगी AEW कंपनी के इनॉग्रल TBS वुमेन चैंपियन। और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने जेड कारगिल को एक मैच जीतने के लिए मदद की थी, जिससे कि जेड कारगिल इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रॉब्ली फिर एक बार यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज जेड कारगिल की मदद करती हुई दिखाई दे सकती है और शायद इसी का फायदा उठाकर जेड कारगिल मैच जीतने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कि जेड कारगिल की TBS वुमेन चैंपियनशिप टाइटल रेन कैसी होती है। पर गाइस अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें मैलिकाई ब्लैक ब्रायन पिलमन जूनियर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि एक टाइम के लिए जब डायनामाइट शो के ऊपर वास्टी ब्लॉन्स का इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां पर आकर मैलिकाई ब्लैक ने जूलिया हार्ट के आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंक दिया था और इसका बदला लेने के लिए वास्टी ब्लॉन्स के 1/2 यानी ग्रिफ गैरिसन गए थे, पर मैलिकाई ब्लैक ने ग्रिफ गैरिसन को हरा दिया था और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। इसलिए यहाँ पर वास्टी ब्लॉन्स के अदर हाफ यानी कि ब्रायन पिलमन जूनियर मैलिकाई ब्लैक से जूलिया हार्ट और ग्रिफ गैरिसन का बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए ब्रायन पिलमन जूनियर ने मैलिकाई ब्लैक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और मैलिकाई ब्लैक ने भी ब्रायन पिलमन जूनियर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी वजह से हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें ब्रायन पिलमन जूनियर मैलिकाई ब्लैक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैलिकाई ब्लैक के पिछले मैच की तरह ये मैच भी एक काफी क्विक मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर क्या पता इस मैच की स्टार्टिंग से इस मैच के अंदर मैलिकाई ब्लैक डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि ब्रायन पिलमन जूनियर के पास यहाँ पर जरा भी चांस नहीं होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW मैलिकाई ब्लैक को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच काफी क्विक मैच होगा और शायद हमें मैलिकाई
मैलेकाई ब्लैक काफी जल्दी ही मैच जीतते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन गाइस इसके साथ ही हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या हमें इस वीक के डायमंड शो पर की सुपरस्टार का डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि गाइस हाल ही में मैलेकाई ब्लैक ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि इस वीक के डायमंड शो पर मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक का एक मेंबर आने वाला है और मैलेकाई ब्लैक ईगरली उस मेंबर को वेलकम करने के लिए तैयार है, जो बातें हाल ही में मैलेकाई ब्लैक टीज कर रहे हैं। इसीलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस वीक के डायमंड शो पर किसी सुपरस्टार का एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू देखने को मिल सकता है और क्या पता हो इस वीक के डायमंड शो पर आकर मैलेकाई ब्लैक की फैक्शन यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करे। और अगर ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कि वो सुपरस्टार कौन होगा। पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली वो ब्रॉडी किंग होंगे, जो कि मैलेकाई ब्लैक के फॉर्मर दोस्त थे, क्योंकि उनको लेकर कुछ अपडेट सामने आए थे। जो अपडेट क्या है आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर समझ सकते हैं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन हैंगमैन एडम पेज और चैलेंजर ब्रायन डेंसन के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी है, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के लास्ट पेपर व्यू यानी कि फुल ईयर पर एडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद ब्रायन डेंसन ने सिस्टमैटिकली हैंगमैन एडम पेज के पार्टनर्स यानी कि डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक किया है और डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर को साइड में लगाकर फाइनली ब्रायन डेंसन हैंगमैन पेज से रिसर्च करने के लिए गए थे, जहां पर हमें हैंगमैन एडम पेज और ब्रायन डेंसन के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जो मैच करीब 1 घंटे तक चला और फिर भी उस मैच का रिजल्ट नहीं निकला। इसीलिए इस बार इस वीक के डायमंड शो पर हमें ब्रायन डेंसन और हैंगमैन पेज के बीच में एक घंटे के टाइम लिमिट का मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर ब्रायन डेंसन और हैंगमैन पेज फिर एक बार एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसल करने वाले हैं। पर इस बार इस मैच के अंदर ट्विस्ट ये है कि अगर इस मैच का रिजल्ट नहीं निकला तो इस मैच का रिजल्ट निकालने के लिए जजेस रिंग साइड पर रहने वाले हैं, और अगर ये मैच ड्रॉ के अंदर खत्म होता है तो यहाँ पर जजेस डिसाइड करने वाले हैं कि मैच कौन जीता। और वैसे भी हमें नहीं पता कि इस मैच के लिए जजेस कौन होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक परफेक्ट रेसलिंग मैच के अलावा इस मैच के अंदर जजेस का डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मैच की बिल्ड के दौरान एक बार हैंगमैन पेज ने कहा था कि ब्रायन डेंसन मैच तभी जीत सकते हैं जब वो जजेस को अपने साइड में कर ले। इसलिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सभी फैंस को शॉक करने के लिए एडब्ल्यू यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को हरवाती है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर हैंगमैन पेज हारती भी है तो ये माना जाएगा कि हैंगमैन पेज क्लीन नहीं हारे, बल्कि हैंगमैन पेज जजेस के गलत डिसीजन की वजह से आ रहे हैं। इसीलिए इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ब्रायन डेंसन मैच जीतते हैं तो हैंगमैन पेज और ब्रायन डेंसन के बीच की स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकती है। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ब्रायन डेंसन एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर कैसे दिखाई देते हैं। पर दूसरी तरफ हैंगमैन पेज ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हैंगमैन पेज इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। पर फिर भी मुझे यहाँ पर अगर पिक करना हो तो मैं कहूंगा कि हैंगमैन पेज मैच जीतने वाले हैं। और अगर इस सब के अलावा इस वीक के डायमंड शो पर कुछ होता है तो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के डायमंड शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?